नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रेंज वर्ल्ड हिंदी पर। आज हम आपके साथ एक रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी साझा करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ज़रा सोचिए कि क्या हो कि अगर आप जहां काम करते हैं, आपके दोस्त जिससे आप घंटों बात करते हैं, क्या हो कि जब आपको पता चले कि वो इंसान नहीं बल्कि एक भूत है जो सालों पहले ही मर चुका है। आपको ये जानकर कैसा लगेगा कि आप जिनसे बात कर रहे थे वो सिर्फ उनका भूत था। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भारत में कई ऐसी हॉन्टेड जगह हैं जो आज भी लोगों को डराती हैं। इनमें से ही एक पॉपुलर हॉन्टेड जगह है गुड़गांव का एक कॉल सेंटर। भारत में औद्योगिकरण इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि आए दिन नई नई कंपनीज और ऑफिसेज खोले जा रहे हैं। खाली पड़ी ज़मीनों का इस्तेमाल बिजनेस सेंटर खोलने में किया जा रहा है, जिसके अतीत का हमें कुछ भी नहीं पता। कहा जाता है कि जिस बिल्डिंग में इस कॉल सेंटर का ऑफिस था, उस बिल्डिंग को एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। दोस्तों, आज मैं आपको गुड़गांव के सैफरन बीपीओ की कहानी बताने जा रहा हूं, जहां रोज़ नाम की एक लड़की काम किया करती थी। रोज़ ने 2015 में कंपनी में काम करना शुरू किया था। रोज़ बहुत ही होनहार लड़की थी और अपने काम में बहुत डेडिकेटेड थी। रोज़ बहुत ही इंटेलिजेंट थी और उसके सीनियर्स भी उसकी काफ़ी तारीफ़ किया करते थे। रोज़ हर महीने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का टाइटल भी जीता करती थी। रोज़ पंचुअल तो थी ही, साथ ही साथ वो बहुत शांत स्वभाव की लड़की भी थी। सभी लोग उससे काफ़ी खुश थे और उसके इसी स्वभाव के कारण उससे दोस्ती भी करना चाहते थे। रोज़ हर दिन की तरह अपना काम निपटा रही थी। रोज़ जैसे ही अपना काम ख़त्म करके जाने वाली थी तो उसकी डेस्क पर एक इनबाउंड कॉल आता है। रोज़ कॉल को पिक करती है और एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय होने के नाते उस कस्टमर की मदद करने लग जाती है। जनरली इनबाउंड कॉल्स 5 से 10 मिनट के होते हैं, लेकिन रोज़ को कॉल पे आधे घंटे से ज़्यादा समय हो जाता है और रोज़ अब भी कॉल पर थी। जैसे ही समय बीतने लगा, सभी अपना अपना काम ख़त्म करके अपने अपनी कैब में जाकर बैठ गए, लेकिन रोज़ अब भी कॉल पर थी और किसी से बात कर रही थी। कॉल को 1 घंटे से ऊपर हो गया। टीम लीडर भी इसके आसपास आने जाने लगे और सोचा कि कोई सीरियस इशू होगा। जब काफ़ी समय हो गया तो उस कोलीग ने तंग आकर उस कॉल को खुद को ट्रांसफ़र कर लिया। चौंका देने वाली बात तो यह है कि उस कॉल पर कोई नहीं था। अचानक रोज़ फ़ोन कट कर देती है और अपना बैग उठाकर अपने घर चली जाती है। वो किसी को कुछ नहीं बताती। उसके टीम लीडर को बहुत अजीब लगता है और वो उसकी कॉल डिटेल्स निकालता है। जब सिस्टम में चेक किया गया तो पता चला कि वो कॉल 1 घंटे पहले ही कट हो गया था। रोज़ 1 घंटे से ज़्यादा किससे बात कर रही थी, ये सवाल उस कोलीग के मन में था। उस कोलीग ने ये बातें अपने सभी दोस्तों को भी बताई। अगले दिन रोज़ ऑफिस नहीं पहुंचती। इसी तरह 4 दिन बीत जाते हैं और रोज़ का कुछ पता नहीं चलता। फ़ोन बंद आता है। दोस्तों ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन ना कोई ईमेल का रिप्लाई, ना किसी टेक्स्ट का रिप्लाई आता है। जब रोज़ का कुछ पता नहीं चला और समय बीतता चला गया तो उसके दोस्तों ने उसका पता लगाने का सोचा। रोज़ अपने सभी दोस्तों के साथ कैब से ऑफिस आया जाया करती थी। रोज़ को मिलाकर एक कैब में 5 लोग जाते थे। कंपनी के लोगों ने रोज़ का एड्रेस निकाला और उसके घर पर पहुँचे, जहाँ रोज़ रहा करती थी। दोस्तों ने मकान मालिक से पूछा कि रोज़ से मिलना है। इसके बाद जो हुआ उसे जानकर सभी के होश उड़ गए। मकान मालिक ने कहा कि यहाँ रोज़ नाम की कोई लड़की नहीं रहती। ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों को लगा कि लैंडलॉर्ड झूठ बोल रहा है। दोस्तों ने सब खबर पुलिस को दे दी। पुलिस ने जांच की और पाया कि लैंडलॉर्ड सही बोल रहा था। वहाँ पर रोज़ नाम की कोई लड़की नहीं रहती थी। आसपास के लोगों ने भी रोज़ नाम की किसी लड़की के होने से साफ साफ इनकार कर दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से रोज़ का कुछ पता नहीं चला। रोज़ के दोस्तों ने रोज़ का पता लगाने के लिए उसके होम टाउन का डिटेल निकालना शुरू कर दिया और इसमें काफ़ी टाइम भी लगा। लगभग 15 दिन बाद रोज़ के सभी दोस्त उसके माँ बाप के घर पहुँचे। रोज़ के सभी दोस्तों को लग रहा था कि आज वो रोज़ से ज़रूर मिल लेंगे और पता लगा लेंगे कि रोज़ आखिर इतने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रही थी। रोज़ के पिताजी ने दरवाज़ा खोला। रोज़ के दोस्तों ने पूछा कि रोज़ कुछ दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रही है और उनसे रोज़ के बारे में पूछने लगे। यह सुनकर ही रोज़ के माता पिता रोने लगे। अचानक माँ बाप का रोना दोस्तों को काफ़ी चौंका देता है। रोज़ के पिता ने बताया कि रोज़ की मौत 8 साल पहले ही
हो चुकी है। रोज़ के 8 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। यह सुनकर ये लोग काँप गए। रोज़ के दोस्त जैसे तैसे वहाँ से निकले और कंपनी पहुंचकर ये सब इन्फॉर्मेशन अपने सभी दोस्तों को बताई। यह खबर आग की तरह फैल गई और रोज़ के कुछ करीबी मित्र को दिल का दौरा भी पड़ गया और कुछ का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। काफ़ी जांच पड़ताल के बाद कंपनी को मानना पड़ा कि रोज़ की मौत 8 साल पहले ही हो चुकी है। इस घटना के बाद बिल्डिंग में काम करने वाले लोग किसी न किसी भूतिया घटना को महसूस करने लगे। बिल्डिंग में कई लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को भी महसूस किया। कभी कभी बिल्डिंग के लिफ्ट में लोगों को ऐसा महसूस होता था कि उनके पीछे कोई खड़ा है। शीशे पर किसी का होना, बिल्डिंग में रात को आवाज़ आती थी रोने की। कभी कभी लोगों को ऐसा महसूस होता था कि जैसे ऑफिस में कोई उनके साथ चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि रोज़ नाम की मृत लड़की की आत्मा उस बिल्डिंग में भटकती है। वहाँ काम करने वाले कर्मचारी भी खुद इस बात की पुष्टि करते हैं, लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद कोई इस मसले पर खुलकर बात नहीं करना चाहता है। पहले ये बीपीओ दिन और रात शिफ्ट में ही होता था। ऐसी घटना के बाद बस यहाँ दिन की शिफ्ट ही होती है।